हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं जॉन पॉल गॉटियर की तरफ से आने वाले परफ्यूम का, जिसका नाम है ले माल एलेक्सर। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। ये लॉन्च है साल 2023 का और इसके पीछे जो परफ्यूमर हैं उनका नाम है क्विंटन बिश। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके प्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो इसके आउटर बॉक्स को अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह के कंटेनर में आता है। ये एक टिन का बॉक्स है और मैंने इसके आउटर रैपर को निकाला नहीं है, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहता था। ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट सितंबर 2023 इस स्टिकर पे लिखा होता है। ये इंडिया में कौन इंपोर्ट कर रहा है, MSPUIG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगेन यहाँ पर आपको MRP भी मिल जाएगा 10,000। ये मैक्सिमम प्राइस है दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आपको इतने में ही आपको लेना है, इससे कम में भी अवेलेबल होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यूज़ बिफोर। तो ये एक रेगुलेटरी नॉर्म्स है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट आपको दिखाना पड़ता है। और मेरे पास ये 125 ml की क्वांटिटी है और आपको 75 ml में भी ये अवेलेबल है। और इससे ज़्यादा मैंने इसका लेवल देखा नहीं है, मैंने 75 और 125 देखा है। हाँ, इसका ले माल ले पार्फम का मैंने 200 ml भी देखा है। इससे पहले मेरे पास 200 ml की बॉटल नहीं, ये अभी मेरे पास 125 है। तो ये जो आउटर इसका जो रैपर है ये वैसे ओपन होता है कुछ यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पर एक इसको टियर करने के लिए एक बना है, तो आप इसको यहाँ से पकड़ के कुछ इस तरह से आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। तो ये उसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग है। तो समझ लीजिए आज मैंने इसको प्रॉपर अनबॉक्स किया। ये वैसे यहाँ से नीचे से खुला था, तो ये जब ओपन होता है तो यहाँ पर एक वेलवेटी सा एक बेस है, जहाँ पर ये इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ इसका प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन कुछ मिल जाएगा। ये वैसे पार्फम कॉन्सेंट्रेशन में आता है। यहाँ पर आप देखिए पार्फम लिखा है, जॉन पॉल गॉटियर पार्फम। और सेम इन्फॉर्मेशन आपको इसके बॉटल पे भी मिलेगा। तो हम लोग जैसे ही इसके बॉटल की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ले माल एलेक्सर पार्फम। तो ये पार्फम कॉन्सेंट्रेशन में आता है। और ये जो ले माल ले पार्फम है, अगर आप देखेंगे इसको, ये शायद ये EDP इंटेंस, यानी ये ADP कॉन्सेंट्रेशन में है ये। तो कुछ इस तरह का इन दोनों में इसके प्रेजेंटेशन में जो डिफरेंस है आप देखिए। ये दोनों साइड बाय साइड कैसे दिखते हैं। ये थोड़ा सा शाइनी है क्योंकि एक गोल्ड प्लेटेड टाइप का एक फिनिश है इसके बॉटल पर। और ये जो इसका जो क्लिप है ये इसको प्रेस नहीं होने देता, तो ये अच्छी बात है। जब आप इसको निकालेंगे, रिलीज़ करेंगे, तभी आप इसको प्रेस कर सकते हैं। आप इसको वापस से लगा देंगे तो आप इसको प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये इसकी एक यूज़ केस, इसका एक यूज़ केस है। ये वैसे बिना यूज़ के नहीं दिया है इन्होंने, तो एटोमाइज़र कहीं ट्रांजिट में दबे नहीं, से जूस नहीं लीक हो, तो इस वजह से इन्होंने ऐसे एक दिया है। तो काफ़ी खूबसूरत लगता है दोस्तों इसका बॉटल डिज़ाइन मुझे। और ये जो डिज़ाइन है ये एक ट्रांसपेरेंट है, तो इन केस अगर आपको देखना है इसका जूस तो आप यहाँ पर लाइट लगा के आप देख सकते हैं कि इसकी जूस कितनी बची है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको जूस का लेवल दिखेगा। तो ये कुछ इस तरह का इसका बॉटल डिज़ाइन है। इसके सेंट प्रोफाइल की बात की जाए तो ये अपने नेचर में पाउडरी है, वनीला का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है, फ्लोरल है, लैवेंडर का एक अच्छा हिंट मिलेगा, थोड़ा हर्बल है, यहाँ पर मिंट का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि बैकग्राउंड में रहता है। टोबैको का दोस्तों काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है। हनी इसमें थोड़ा सटल है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ हनी जैसे नोट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, आपको स्वीटनेस मिलेगी टोंका बीन की, और थोड़ा सा एम्बरी है अपने नेचर में। अगर मैं नोट्स की बात करूँ दोस्तों तो टॉप में आपको मिलता है लैवेंडर और मिंट का नोट, मिड में आपको मिलेगा वनीला और बेंजोइन का नोट, और बेस में मिलेगा हनी, टोंका बीन और टोबैको का नोट। तो ये आपको कैसा रियल लाइफ में लगने वाला है। तो जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो ये ओपन होता है काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी बेहतरीन लैवेंडर और मिंट के नोट के साथ। यहाँ पर मिंट थोड़ा बैकफुट पर रहता है, बैकग्राउंड में रहता है, लैवेंडर थोड़ा
थोड़ा प्रोमिनेंट है और वो बेस तक कैरी फॉरवर्ड होता है लैवेंडर का जो नोट। मिड में दोस्तों यहाँ वनीला का काफ़ी खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। इसमें दोस्तों जो बाजी जो नोट्स मार ले जाती है वो है वनीला। इसमें वनीला का नोट बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों बिठाया गया है। बेंजोइन की आपको स्वीटनेस मिलेगी, कुछ भी ओवर पावर नहीं करता। यहाँ पर आपको फ्लोरल एलिमेंट जो है लैवेंडर का वो भी ओवर पावर नहीं करता। मिंट थोड़ा बैकग्राउंड में रहता है लेकिन वो बेस तक कैरी फॉरवर्ड होता है। वनीला बहुत ज़्यादा पाउडरी नहीं है, बेंजोइन में भी बहुत ज़्यादा स्वीटनेस आपको नहीं मिलेगी। और जो यहाँ पर हनी है और टोंका बीन है तो इससे आपको लगेगा कि ये काफ़ी गाढ़ा और काफ़ी स्वीट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट नहीं है, बहुत मुझे लगता है कि सटल तरीके से यहाँ पर हनी टोंका बीन का इस्तेमाल किया गया। और ख़ासकर जो यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों बेस में वो है टोबैको। अभी आप टोबैको के नोट्स का एक एग्जांपल ले लीजिए, एक परफ्यूम का जिसका नाम है मैन इन ब्लैक। उसमें टोबैको का नोट काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट आता है टोबैको का, लेकिन यहाँ पर जो टोबैको है काफ़ी सटल है। तो ये काफ़ी मास प्लीजिंग टाइप का एक प्रोफाइल है। मुझे लगता है कि वुमेन भी इसको चाहे तो कैरी कर सकती है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड काइंड ऑफ फ्रेगनेंस लगता है। स्किन पर काफ़ी अच्छा दोस्तों ये खिलता है। अभी दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले टॉप 12 डिज़ाइनर फ्रेगरेंस का एक लिस्ट लाया था, तो लेमाल ले पफा ये जो है इसको मैंने नंबर 12 पर रखा था। और उस लिस्ट में दोस्तों लेमाल एलेक्सर नहीं था। उसका रीज़न ये है कि इसकी टेस्टिंग दोस्तों मेरे सेटिस्फैक्शन लेवल के हिसाब से नहीं हुई थी। अभी इसकी मैंने पूरी टेस्टिंग कर ली है और मुझे ये काफ़ी एक ज़बरदस्त बीस्ट मोड काइंड ऑफ फ्रेगरेंस मुझे लगता है। तो बीस्ट मोड से मैं क्या समझता हूँ, आप क्या समझते हैं कि इसकी लॉन्जिविटी परफॉर्मेंस अच्छी होगी? तो जी हाँ, ये बिल्कुल मुझे अच्छी सी लॉन्जिविटी मिल जाती है। मेरे स्किन पे लगभग ये 8 घंटे तक टिकता है। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। यूजुअली मेरे स्किन पे दोस्तों फ्रेगरेंसेस लास्ट नहीं करते हैं, और जहाँ तक मैं इसकी बात करूँ लेमाल ले पफा की, तो ये मेरे स्किन पे लगभग 6 घंटे तक टिकता है। और ये मेरे स्किन पर लगभग 7 से 8 घंटे आप कह लीजिए कि ये टिक जाता है। आउटडोर सिचुएशंस में 7 आवर्स तक आप मान लीजिए। अगर मैं इंडोर्स में रहता हूँ, अगर मैं ऑफिस में इसको वेयर करूँ, वैसे ही ऑफिस फ्रेगरेंस नहीं है, अगर मान लीजिए कि मैं इंडोर्स में कहीं पर हूँ, तो ये 8 घंटे तक ये ईज़िली टिक जाता है। ये वैसे अपने परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा है और इसका प्रोजेक्शन मुझे लगभग 3 घंटे का मिलता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में दिस इज़ अ बीस्ट मोड काइंड ऑफ फ्रेगरेंस। लेकिन आप इसकी खासियत देखिए, ये बीस्ट मोड तो है लेकिन कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। अभी जैसे मैंने बोला कि इसका जो हाइलाइटिंग जो एलिमेंट है वो वनीला है, इसकी स्वीटनेस है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है दोस्तों। अभी ये एक किस पार्टी टाइप का एक फ्रेगरेंस है, पार्टी वाले सिचुएशन में यूज़ करने वाला एक फ्रेगरेंस है, लेकिन मुझे ये काफ़ी अच्छे तरह से बिठाया हुआ इसके सारे नोट्स लगते हैं। कुछ भी आपको लाउड नहीं है, लेकिन हाँ डिटेक्ट होगा। आपके जो 2-3 फीट तक जो लोग हैं वो इसको इजीली महसूस कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा करता है, लेकिन कुछ भी स्क्रैची फील नहीं होता। अब भी यहाँ पर जो परफ्यूमर है क्विंटन बिश हैं, तो उनकी मैं क्या ही बात करूँ। मैंने उनका काफ़ी नाम लिया है अपने चैनल पर। तो आप उस परफ्यूमर के दोस्तों काम को देखिए, तो उनका जो भी काम है मुझे एक लाजवाब किस्म का एक काम लगता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने एक किस्म का अपना जादू उन्होंने अपना दिखा दिया। वैसे लेमाल ले पफा में भी उन्होंने काम किया है, लेकिन इसके साथ एक को परफ्यूमर भी थे जो वो भी जीवदान से ही थी। तो यहाँ पर अकेले जो परफ्यूमर है वो क्विंटन बिश है। दोनों का यूज़ केस है, मुझे सिमिलर किस्म का यूज़ केस लगता है। दोनों ही आउटडोर इवेंट वाले परफ्यूम हैं, दोनों पार्टी वेयर हैं। ये थोड़ा ज़्यादा लाउड है एज़ कम्पेयर टू लेमाल ले पफा। इसमें आपको कुछ सटल डिफरेंसेस मिल जाते हैं। जैसे ये ओपन होता है, लेमाल ले पफा ओपन होता है कार्डमम, और उसके बाद आपको इसमें आयरिस का एक टच मिलता है, जबकि लेमाल ले पफा में लैवेंडर, मिंट, वनीला, हनी और टोबैको का एक इस्तेमाल मिलता है। यहाँ पर हनी दोस्तों एक मेन फैक्टर नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, लेकिन हाँ आपको वनीला का काफ़ी बढ़िया इस्तेमाल है। लैवेंडर आपको बेस तक मिलता है, जो मिंट है बैकग्राउंड में आपको ज़रूर महसूस होगा, वो भी कैरी फॉरवर्ड होता है मिड तक, लेकिन बेस में जो मेन प्लेयर है वो लैवेंडर, वनीला और टोबैको है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है और ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अलग है। तो दोनों का यूज़ केस सेम है, लेकिन है दोनों अलग अलग परफ्यूम्स। तो आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिए। मुझे लगता है कि शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल जैसे स्टोर्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा टेस्ट करने के लिए। तो आप इसको टेस्ट ज़रूर करिए दोस्तों लेने से पहले। आप
अगर आपके आसपास इस तरह के स्टोर्स नहीं हैं तो आप डीकैंट की तरफ देख सकते हैं। डीकैंट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको डिटेल्स मिल जाएगा, आप कहाँ से ले सकते हैं डीकैंट को। तो दोस्तों मुझे ये एक काफ़ी बढ़िया एक ऑप्शन लगा आउटडोर इवेंट के लिए, विंटर के लिए, नाइट आउट्स के लिए, पार्टीज़ के लिए। और दोस्तों मैं एक इंस्टेंस आपको बताना चाहता हूँ। इसको मैंने वेयर किया था एक बार, मैं घूमने के गया था अपनी फैमिली के साथ, तो इसको मैंने मॉल में इसको वेयर किया था। तो उस दिन, उसके बाद मैंने उस शर्ट को 3-4 दिन के लिए अलग रख दिया। उसके बाद मैं कहीं आउटडोर नहीं गया। तो एक ऐसा इंस्टेंस आया कि मुझे जल्दी से कहीं जाना था और मैंने उसी शर्ट को, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास प्रेस करने का टाइम नहीं था, तो मैंने उसी शर्ट को वेयर किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 4 दिन के बाद भी इस फ्रेगरेंस की प्रोमिनेंट वेव्स उस शर्ट से आ रही थी, कॉटन शर्ट से। तो मैं इसकी जो लॉन्जेविटी है उसको मैं मान गया। दैट्स वाई आई टोल्ड कि इसका परफॉर्मेंस दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। कपड़ों पर ये मेरे 4 दिन तक टिका। शायद मैंने उसके बाद उसको वॉश कर दिया था, तो उसके बाद मैं नहीं बता सकता कि उसके बाद भी आपको महसूस होता कि नहीं, लेकिन मैंने चौथे दिन भी इसको ईज़िली मैंने इसको महसूस किया। वो काफ़ी प्रोमिनेंट वेव्स आ रहे थे। ऐसा नहीं होता है कि आप 3-4 दिन के बाद अगर आप दोबारा उसी टी शर्ट को या शर्ट को पहनते हैं तो एक हल्की आपको स्निफ आती है, वेव्स आते हैं फ्रेगरेंस के, लेकिन इसकी प्रोमिनेंट वेव्स आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने मान लीजिए कि शाम का वक्त है तो मैंने सुबह में इसको लगाया, कुछ इस तरह के प्रोमिनेंट वेव्स आ रहे थे। तो ये इसका एक परफॉर्मेंस का एक एग्जाम्पल है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक परफ्यूम कंसंट्रेशन है, लेकिन जस्टिफाई बहुत कम फ्रेगरेंस करते हैं दोस्तों। ऑल्दो परफ्यूम कंसंट्रेशन कंपनी लिख देती है, एक्स्ट्रा द परफ्यूम लिख देते हैं, लेकिन कुछ ही एक फ्रेगरेंस होते हैं जो कि उस अपने नेचर को वो जस्टिफाई कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये परफ्यूम अपने नेचर को जस्टिफाई करता है। अगर मैं एज ग्रुप्स की बात करूँ तो टीनेजर्स, यूथ, 30+, 40+, इवन 50+ के लोग भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मेल सेंट्रिक परफ्यूम है। वुमेन चाहे तो यूज़ कर सकती है, लेकिन मुझे ये एक मेल सेंट्रिक परफ्यूम लगता है दोस्तों। बस आपको ओकेजन का ध्यान रखना है। एक आउटडोर इवेंट होना चाहिए, थोड़ा कैजुअल इवेंट होना चाहिए, क्लबिंग, पार्टिंग, कुछ इस तरह का इवेंट होना चाहिए। तो वैसे ओकेजन पर ये एक आपका परफेक्ट कंपेनियन बन सकता है। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू ले माल एलेक्सर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।